तो चलो जी, ठीक है, बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट फिर से आपको दिया हुआ है, a प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए इंटू आर, ठीक है, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन इज इक्वल टू बराबर, ये किसके बराबर है, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर वगैरह यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ए एंड आर के फॉर्म में आपको जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रूव करना जो है बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो आप सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे, ठीक है, डिनोट, ठीक है, लेट P of n denotes the given set, given, ठीक है, denote the given statement, ठीक है, given statement, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको P of n, ठीक है, P of n क्या मिलेगा, P of n a प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, डॉट 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 प्लस, ठीक है, a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन इज इक्वल टू, देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, ठीक है ना। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 आपको p ऑफ 1 क्या मिलेगा, p ऑफ 1 क्या मिलेगा, इसको हम लोग रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। सो फॉर एनी p ऑफ 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 आपको क्या मिलेगा, ठीक है, p ऑफ 1 क्या मिलेगा, देखो अगर आप n की जगह पे, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पे क्या टर्म मिल रही है आपको, nth टर्म, ये हमारी क्या है, nth टर्म है। तो अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, a मिलेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आप a इज इक्वल्स टू, ठीक है, n की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, r रेज टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, r माइनस 1, सो इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इंटू आर रेज टू 1 इज r माइनस 1 बाय r माइनस 1, और यहाँ पे ये जो r माइनस 1 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, LHS, और ये क्या हो गया हमारा RHS, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, द P ऑफ n इज ट्रू, P ऑफ n क्या है हमारा यहाँ पे, ट्रू है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो कैसे लिखेंगे आप, P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। नाउ सेकंड इसमें हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए हमें क्या करना होता है, अज्यूम करना है, क्या करना है, अज्यूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी अज्यूम दैट, ठीक है, वी अज्यूम दैट, ठीक है, P ऑफ k इज ट्रू, ठीक है, वी अज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू, ठीक है ना, P ऑफ k इज ट्रू। तो P ऑफ k इज ट्रू इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप P ऑफ k के लिए स्टेटमेंट को अगर आप अज्यूम करते हैं कि ट्रू है तो आप क्या कर सकते हैं, n की जगह पे k पुट कर सकते हैं, तो आपको P ऑफ k क्या मिलेगा, ठीक है, P ऑफ k क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, P ऑफ k विल बी a प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a इंटू आर रेज टू, ठीक है, आर रेज टू क्या हो जाएगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, r माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, वी शॉल प्रूव, ठीक है, वी शॉल प्रूव P ऑफ k प्लस 1, ठीक है, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर देते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, P ऑफ k प्लस 1, है ना, कैसे मिलेगा, P ऑफ k प्लस 1 क्या मिलेगा, a प्लस a इंटू आर, ठीक है, प्लस a इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस a इंटू, ठीक है, a रेज टू n, है ना, सॉरी a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, r की जगह पे हमें क्या पुट करना है, k प्लस 1। तो थोड़ा आप ध्यान दो कि अगर हम r के पावर में n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 ऑलरेडी है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, a
ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू k और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू n। n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, k प्लस वन, तो क्या हो जाएगा r रेस टू k प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए r माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय r माइनस वन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे p ऑफ k प्लस वन, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, एक तो चाहे तो आप इसका LHS कंसीडर कर लो, है ना, एक तो चाहे तो आप इसका LHS कंसीडर कर लो, हम लोग LHS कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, दो मेथड्स है आपके पास, है ना, दोनों मेथड्स हमने पढ़ी है। कुछ प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया था, LHS कंसीडर किया था और RHS शो किया था। कुछ प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया, इक्वेशन टू में हमने क्या किया था, p ऑफ k प्लस वन का k टर्म ऐड किया था दोनों साइड में, है ना। दो प्रोसेस है, एक तो क्या है आप डायरेक्टली इसका LHS कंसीडर करो, दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड में हमने क्या किया था कि जो हमारा इक्वेशन 2 होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, p ऑफ k प्लस वन की k प्लस वन टर्म ऐड करते हैं, है ना। p ऑफ k प्लस वन जो स्टेटमेंट है उसकी हम लोग क्या करते हैं, k प्लस वन टर्म जो है दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, तो भी आपको LHS इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, RHS मिल जाता है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसका जो है वो LHS कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे किसका, p ऑफ k प्लस वन का, ठीक है। सो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो अगर मैं LHS कंसीडर करूं तो क्या मिलेगा भाई साहब, ठीक है ना, क्या मिलेगा, यहां पे देखो क्या है, a है ना, a प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या मिला आपको यहाँ पे a इंटू आर रेस टू के इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू में हमें क्या मिला हुआ है, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू के प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है ना। सॉरी, LHS हमें कंसीडर करना है ना, RHS तो हमें शो करना है ना, LHS हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। तो ये हो गया हमारा LHS। इसी को क्या लिख सकते हो भाई साहब आप, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a इंटू आर प्लस, ठीक है, a इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है। अब देखो a इंटू आर रेस टू के, जैसे a, ठीक है, जैसे a इंटू आर स्क्वायर के पहले क्या आया, a आर आया, है ना, मतलब r स्क्वायर के पहले r आया, r के पहले क्या आया, r रेस टू जीरो आया, तो वैसे ही r रेस टू k के पहले कितना आ जाएगा, a इंटू आर रेस टू k माइनस वन, कितना आ जाएगा, a इंटू आर रेस टू k माइनस वन प्लस कितना हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू k, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू k। हमने क्या किया, एक टर्म हमने इसमें ऐड कर ली, कौन सी ऐड कर ली, जो r रेस टू k के पहले वाली टर्म थी वो हमने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, यहां से देखो इस फर्स्ट टर्म से लेकर के a इंटू आर रेस टू k माइनस वाली जो टर्म है, इन सब टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, a प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा, a इंटू आर रेस टू k माइनस वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू के, है ना, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख सको कि जो टर्म हमने ब्रैकेट में नोट की है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का LHS है। क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का LHS है। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 2 का LHS है तो इस LHS की जगह पे मैं RHS पुट कर सकता हूँ ना, है ना, इस LHS की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसका RHS पुट कर सकता हूँ। तो अगर इसका मैं RHS पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू k माइनस वन डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस वन और यहाँ पे, ठीक है, इजी प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, a इंटू आर रेस टू के, कितना है, a इंटू आर रेस टू के। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू के माइनस वन प्लस, ठीक है, r माइनस वन इंटू a इंटू आर रेस टू के, कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू के डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, r माइनस वन। क्या किया हमने दोनों साइड में, सॉरी क्या किया हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो आपको देखो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना दोनों इसमें a कॉमन है, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, a कॉमन है। तो अगर मैं a को बाहर ले लूं भाई साहब तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा, r रेस टू k माइनस वन और यहाँ पे देखो अगर मैं a को बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा, r माइनस वन इंटू आर रेस टू के, है ना। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इस टर्म में से a को बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू के, साथ में मैं क्या करूंगा ना, r रेस टू के से अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा, r इंटू आर रेस टू के प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा,
आर रेस टू के, ठीक है, माइनस आर रेस टू के। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से ए को कॉमन कर लिया, साथ में क्या किया मैंने, ये आर माइनस वन इंटू आर रेस टू के में आर रेस टू के से अंदर को मल्टीप्लाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा आर इंटू आर रेस टू के माइनस आर रेस टू के। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, आर माइनस वन, ठीक है ना, तो ये आर रेस टू के जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है माइनस वन, ठीक है ना, तो ये माइनस वन है और ये क्या है आर इंटू आर रेस टू के, तो ये आर इंटू आर रेस टू के को मैं पहले लिखूंगा और ये जो माइनस वन है इसको मैं बाद में लिख लूंगा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास आर माइनस वन, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो आर इंटू आर रेस टू के यहां पे जो है, ठीक है, आर इंटू आर रेस टू के में यहां पे आर का जो है बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है आर है, और हमें पता है कि अगर बेस सेम है, जैसे अगर a रेस टू m और a रेस टू n है, तो आप क्या लिख सकते हो, a रेस टू m प्लस n। मतलब क्या है कि अगर आपका बेस सेम है तो आप पावर का एडिशन कर सकते हो, बेस सेम है तो पावर का एडिशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बेस क्या है r, r का पावर कितना है 1, यहाँ पे r का पावर कितना है k, तो कितना हो जाएगा r रेस टू k प्लस 1, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए r माइनस 1। तो क्या भाई साहब यही मेरा RHS है। देखो p ऑफ k प्लस 1 को आप देखो, तो p ऑफ k प्लस 1 को आप देखेंगे तो क्या है a इंटू आर रेस टू k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, तो ये क्या हो गया हमारा भाई साहब RHS है ना, ये क्या हो गया हमारा RHS। हमने क्या कंसीडर किया था LHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया RHS मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, P ऑफ k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी आपने रिजल्ट प्रूव कर दिया, n इज इक्वल टू k के लिए हमने रिजल्ट को अज्यूम किया था, एंड देन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n जो है, P ऑफ n विच इज अ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है भाई साहब, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी कैपिटल K, ठीक है, इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी कैपिटल K, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, तो चलो जी, ठीक है, बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 13 में जो आपको टर्म्स दी हुई है वो मल्टीप्लिकेशन में है ना। इसके पहले हमने एडिशन वाली टर्म्स की थी, अभी जो आपको टर्म्स दी हुई है किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, 1 प्लस 3 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7 बाय 9, ठीक है, डॉट 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 1 प्लस 2n, ठीक है, 1 प्लस 2n प्लस 1 बाय n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, n प्लस 1 होल स्क्वायर, किसके बराबर है, n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बाय यूजिंग PMI प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, लेट P ऑफ n डिनोट, ठीक है, लेट P ऑफ n डिनोट, ठीक है, लेट P ऑफ n डिनोट दी, ठीक है, लेट P ऑफ n डिनोट दी गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, लेट P ऑफ n डिनोट द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा P ऑफ n, देन P ऑफ n क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, P ऑफ n विल बी क्या होगा 1 प्लस 3 बाय 1, ठीक है, 1 प्लस 3 बाय 1, 1 प्लस 5 बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7 बाय 9, ठीक है, डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2n प्लस 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई साहब, n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट नंबर, सॉरी इसको आप रेफरेंस नंबर 1 दे देना, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, P ऑफ 1 जो है वो आपको क्या मिलेगा, P ऑफ 1 जो है वो क्या मिलेगा, अगर आप n की जो वैल्यू है 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको ये फर्स्ट वाली टर्म मिलेगी, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 3 बाय 1, कितना है 1 प्लस 3 बाय 1, और RHS में अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो 3 बाय 1 इज 3, 1 प्लस 3 कितना होगा भाई साहब 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 इज 4, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज व्हाट 2, 2 का होल स्क्वायर दैट इज क्या मिलना चाहिए 4 इज इक्वल टू व्हाट 4, है ना। इसी का मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर आवर P ऑफ n, ठीक है, P ऑफ n जो है इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर व्हाट n इज इक्वल्स टू 1, है ना, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू k, है ना, फॉर n इज इक्वल्स टू k वी अज्यूम दैट P ऑफ n
ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू k, सॉरी n इज इक्वल्स टू k। तो आप किसी भी कांस्टेंट के लिए अगर स्टेटमेंट को अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है, तो आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट में n की जगह पे आप k पुट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ k मिल जाएगा। क्या मिलेगा, p ऑफ k, और कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू k पुट करके, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको 1 + 3/1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 1 + 5/4, ठीक है, 1 + 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 7/2, ठीक है, डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, 1 + 2k + 1, ठीक है, 2k + 1 बाय n स्क्वायर, 2k + 1 बाय n स्क्वायर, सॉरी n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, k, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर, इसके बराबर में क्या आना चाहिए, n + 1 स्क्वायर है, n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, k पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा k + 1 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा k + 1 स्क्वायर फॉर ऑल k बिलोंग्स टू द कैपिटल n, ठीक है ना, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू द कैपिटल n। तो ऐसा भी क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था वो n = k के लिए क्या था, ट्रू है, n = k के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n = k + 1 के लिए भी ट्रू है ना। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, नाउ वी शॉल प्रूव, ठीक है, वी शॉल प्रूव, ठीक है, P ऑफ n इज also true फॉर n = k + 1, फॉर n = k + 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे आप k + 1 पुट कर देंगे, सो पुट n = k + 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्या मिलेगा, P ऑफ k + 1, ठीक है ना, क्या मिलेगा, P ऑफ k + 1, सो P ऑफ k + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 3/1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 5/4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 7/2, ठीक है, 1 + 7/2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आई थिंक 9 है ना, यहाँ पे 9 है भाई साहब, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 9 है, आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ पे भी कितना है, 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी गलतियां हो जाती है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला किस्सा है जो आप सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, तो माफ करना इसके लिए। तो यहाँ पे हमने 9 की जगह पे 2 लग दिया था, उसको हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस, और भाई साहब हमें k की जगह, अभी n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, k + 1 पुट करना है। थोड़ा सोच के लिखेंगे हम लोग, ठीक है, जो 1-2 स्टेप्स जो हमारी कम होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम n की जगह पे, मान लो अगर हम n की जगह पे k + 1 पुट कर देते हैं, तो 2 से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इस 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2k + 2 है ना, कितना मिलेगा, 2k + 2, और यहाँ पे कितना है, 1 है, सो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2k + 3 बाय n स्क्वायर, n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, k + 1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, k + 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में क्या है, n + 1, n की जगह पे क्या पुट करना है, k + 1, क्या पुट करना है, k + 1। तो जब आप n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, +1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना मिलेगा आपको, k + 2 का होल स्क्वायर, कितना मिलेगा, k + 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो एक स्टेटमेंट हमें मिला हुआ है P ऑफ k + 1, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको प्रूव, ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली P ऑफ k + 1 में का LHS कंसीडर करो, 2 तरीके है ना, एक तो डायरेक्टली आप P ऑफ k + 1 का LHS कंसीडर करो और RHS शो कर दो, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे टर्म्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है ना, अगर एडिशन में होती तो हम क्या करते, k + 1 वाला जो टर्म है, k + 1 वाला जो टर्म है उसमें ऐड कर देते। अब मल्टीप्लिकेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, k + 1 वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड से, है ना। अगर एडिशन होता है टर्म्स का तो हम क्या करते, ऐड करते। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस P ऑफ k + 1 की k + 1 टर्म को, कि ठीक है, इक्वेशन 2 के दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एडिशन होता तो क्या करते हैं, एडिशन करते। अब ऐसा क्यों है, देखो अगर मैं यहाँ पे इसका LHS कंसीडर करूं,
है ना, इसका अगर मैं p ऑफ k प्लस वन का LHS कंसिडर करूं, अब दोनों में से मेथड हमें यहाँ पे कौन सी यूज करना है, कैसे डिसाइड करना है ना, कैसे आप कर तो दोनों भी सकते हो, दोनों भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टर्म ऐसी आ जाती है उसकी प्रीवियस टर्म निकालने में बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है, क्या होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। कैसे, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर मुझे आप थोड़ा सा समय दे दो तो मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है, कि यहां पे जैसे p ऑफ k प्लस वन आपके पास है ना, अब अगर मैं इसका LHS कंसीडर कर लूंगा, है ना, अगर मैं इसका LHS कंसीडर करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका प्रीवियस टर्म निकालना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीवियस टर्म निकालना पड़ेगा, इसका प्रीवियस टर्म आएगा तभी मैं क्या कर पाऊंगा, इक्वेशन 2 को इसमें रिप्लेस कर पाऊंगा, इक्वेशन 2 का RHS जो है इसमें पुट कर पाऊंगा, कब कर पाऊंगा, जब मैं इसका प्रीवियस टर्म निकाल पाऊंगा। और यहां पे ना बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, यहाँ पे है ना बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे इसका प्रीवियस टर्म निकालने में बहुत से बच्चों का गलती हो जाता है, और वो जब टर्म मिलता नहीं है तो ये पुट करने की, ठीक है, ये जो पुट करना होता है वो पुट नहीं कर पाते, है ना, उनको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे आएगा करके, है ना, इसका प्रीवियस टर्म क्या है करके, और अगर प्रीवियस टर्म नहीं आया तो ये मैच नहीं होता, और ये मैच नहीं होता तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग पुट करें तो कैसे करें, और वो वहीं पर अटक के रह जाते हैं ना। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर एडिशन वाला टर्म है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जहां पे प्रीवियस टर्म निकालना मुश्किल हो, है ना, अगर प्रीवियस टर्म निकालना मुश्किल है तो डायरेक्ट आप p ऑफ k प्लस वन का LHS कंसीडर करो। अगर प्रीवियस टर्म निकालना थोड़ा मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, अदर मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे, अदर मेथड यूज करेंगे। अदर मेथड में हमें क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर एडिशन है तो दोनों साइड में k प्लस वन टर्म से ऐड कर दो, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों साइड को k प्लस वन टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और p ऑफ k प्लस वन में k प्लस वन टर्म क्या है, 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 3 बाई k प्लस वन होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड को मैं इस k प्लस वन टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, क्या कर दूंगा, k प्लस वन टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है टर्म्स, किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर एडिशन होती तो मैं क्या करता, एडिशन कर देता, है ना, क्या करता, एडिशन कर देता। अब मल्टीप्लीकेशन में इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसकी टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k प्लस वन की, कौन सी टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k प्लस वन टर्म। तो k प्लस वन टर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, यहां पे देखो 1 प्लस 3 बाय 1, ठीक है, 1 प्लस 3 बाय 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 बाय 4, ठीक है, ये वाला टर्म मैं नहीं लिख रहा हूं, डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे क्या है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 2k, ठीक है, 2k प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बाय क्या है, k स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर। इसको हमें किससे मल्टीप्लाइड करना है, 2k प्लस 3 बाय k प्लस 1 स्क्वायर से, यानी ये वाली जो k प्लस 1 टर्म है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2k प्लस 3, ठीक है, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू, है ना, LHS में जैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है वैसे आपको RHS में भी करना है। तो RHS में टर्म क्या है, RHS में टर्म क्या है, k प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2k प्लस 3 बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर, बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप सबको दिख रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो LHS में जो टर्म्स हमने लिखी हुई है ना वो क्या है, LHS है, किसका LHS है, p ऑफ k प्लस वन का LHS है, किसका LHS है, p ऑफ k प्लस वन का। देखो थोड़ा ध्यान से, 1 प्लस 3 बाय 1, 1 प्लस 5 बाय 4, 1 प्लस 7 बाय 9, 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 3 बाय 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर। दिख रहा है ये सारी टर्म्स। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि ये जो टर्म्स आपको दिख रही है ना वो इसकी LHS है, किसकी LHS है, p ऑफ k प्लस वन की। तो मैं यहाँ पे LHS लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है, k प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 3 बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और RHS लाने की कोशिश करूंगा। अगर RHS आए भाई साहब तो फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो k प्लस 1 होल स्क्वायर है इसको हमने सेम रखा हुआ है, ये k यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है भाई साहब, k प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर तो गायब हो जाएगा भाई साहब।
क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, राइट है, ठीक है, हो सकता है ना। तो ये अगर यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो बचता क्या है, फिर हमारे पास क्या बचता है, k प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचता है, प्लस कितना बचता है 2k प्लस 3। अगर k प्लस 1 होल स्क्वायर में, अगर k प्लस 1 होल स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दूं, k प्लस 1 होल स्क्वायर में अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है, k है, b की जगह पे क्या है, 1 है, तो कौन सा कैसे करेंगे, ठीक है, k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab है ना, 2 इंटू a इंटू b, सो 2 इंटू k इंटू 1 कितना हो जाएगा 2k प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस कितना है 3। इसी को अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, है ना, इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई साहब, ये k स्क्वायर है प्लस 2k कितना हो जाएगा 4k, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, और अगर मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो मैंने क्या ट्रिक बताया था, फर्स्ट टर्म का रूट, k स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा k, मिडिल टर्म का साइन क्या है प्लस, मिडिल टर्म का साइन इज प्लस। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है, अगर किसी भी टर्म के, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, k स्क्वायर का फर्स्ट टर्म का रूट, k स्क्वायर का रूट क्या होगा k, मिडिल टर्म का साइन, मिडिल टर्म क्या है प्लस, प्लस का, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ले लिया, और थर्ड टर्म का क्या लेना होता है रूट, थर्ड टर्म क्या है मेरा 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। अब देखो अगर k प्लस 2 होल स्क्वायर के ऊपर अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये टर्म फिर से मिलेगा, करके देखो, मिल जाएगा। k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, 2 इंटू k इंटू 2 मतलब 4, ठीक है, 4 इंटू क्या हो जाएगा k, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो क्या मिलेगा k प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना, और ये क्या है मेरा RHS है ना, ये क्या है RHS है, इधर क्या था लेफ्ट हैंड साइड में LHS, तो LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया, LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया RHS मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, किसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है ना, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया, n इज इक्वल टू k के लिए हमने क्या किया, अज्यूम किया, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने फिर से क्या किया, रिजल्ट जो है वो ट्रू है, हमने प्रूव कर दिया। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू, है ना। कैसे लिखेंगे लास्ट में, लास्ट में कैसे लिखेंगे, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज एज LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिला हुआ है, हम क्या लिखेंगे P ऑफ, ठीक है, n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, है ना, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। सो इसका मतलब क्या हो गया, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तीनों स्टेप्स जो है वो हमारी वेरीफाई हो गई है, तीनों स्टेप जो हमारी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर व्हाट, n इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू k, so that means result, sorry, n belongs to capital N, not k, है ना, कैपिटल N। so therefore जो रिजल्ट हमें दिया हुआ था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था, वो कैसा है, वैलिड है, कैसा है, वैलिड है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते क्या है ना, किसी भी जनरल रिजल्ट को वैलिडेट करते हैं, उसकी वैलिडिटी वेरीफाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे तीनों स्टेप्स वेरीफाई हो गई तो हम क्या कहेंगे, जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था वो कैसा है, वैलिड है, कैसा है, वैलिड है, ठीक है ना। चलो नोट कर लीजिए इसे।